फाइनली मैंने कर्ली हेयर केयर रूटीन सीख लिया है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मेरे जो नेचुरल कर्ली हेयर्स हैं इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे हैं, बता नहीं सकती हूँ, इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं मेरे हेयर्स। मेरे पर्सनली कर्ली हेयर्स है और उनको अच्छे से मैनेज नहीं करना आता था मुझे। इसी की वजह से मैंने मेरा 2 बार हेयर स्मूदनिंग करा है और जिसके रिजल्ट्स मुझे इतने गंदे आए थे। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मेरे कर्ली हेयर्स को मैं इन्हांस करूँगी, उसका रूटीन सीख लूँगी। अभी भी मैं सीख रही हूँ, प्रॉपर मैं इसमें प्रो नहीं हुई हूँ, बट स्टिल जो रिजल्ट्स आए ना, जो रिजल्ट्स कमाल के मेरे साथ, मतलब मैं शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूटीन। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मेरे जो हेयर्स है उनको डिटेंगल करती हूँ। तो ये कर्ली हेयर्स के लिए नहीं, आपके अगर वेवी हेयर्स है, स्ट्रेट है, तो भी आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। सो पहले करना क्या है, हेयर्स को पार्टीशन करना है और मैं पर्सनली वुडन कोम यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जो आपके हेयर्स है ब्रेकेज जो होता है वो कम होता है, इसलिए वुडन कोम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर के हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर मैं हेयर को डिटेंगल कर रही हूँ और डिटेंगल जो आपको करना है हेयर्स को नीचे से करना है, आपको ऊपर से बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे बाल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, स्कैल्प से उखड़ आते हैं। इसीलिए आपको जो हेयर है आपको नीचे से सुलझाने हैं, ना कि ऊपर से। सो पहले आप अपने फिंगर्स से जो डिटेंगल कर सकते हो जितना उतना कर लो। उससे क्या होता है, हेयर कम टूटते हैं और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा जब आप कोम से डिटेंगल करोगे। तो आप देख पा रहे हो कितने आसानी से मेरे हेयर्स जो है वो डिटेंगल हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे से, मतलब ज़्यादा मुझे तकलीफ़ भी नहीं लेनी पड़ी और मेरे जो बाल हैं वो सुलझ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़िलहाल अभी अच्छे लग रहे हैं, टच वुड। क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, स्टिल अभी भी हो रहा है, मैं उस पर काम भी कर रही हूँ। जब मुझे रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली मेरी एक जो स्पेशल रेमेडी है ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया है, अब जो मेरे बाल सुलझ गए हैं एक साइड के, तो दूसरी साइड पर मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ के बाल जो सुलझाने हैं तो मैं उनको खोल रही हूँ और रबर बैंड जो मैंने सुलझाए हैं उन बालों पर लगाया है। पहले अपने फिंगर से ही, मैंने जैसे बताया कि आपको वैसे ही आपको पहले डिटेंगल कर लेना है। इससे ब्रेकेज बहुत ज़्यादा कम होता है और पेन भी बहुत ज़्यादा कम होता है। स्टेप नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, फ़िलहाल मैं इसे फॉलो कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इससे मुझे बेनिफिट मिले हैं। तो ऐसा एक स्क्रबर आता है मीशो पर, आराम से आपको विदिन 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। मैं अगर मेरे पास इसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। तो इससे करना क्या है, इससे आपको मसाज करते रहना है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप इससे ऑयल लगाकर मसाज कर सकते हो। मैं स्पेशली क्या करती हूँ, जब मेरी स्कैल्प होती, जो स्कैल्प ड्राई होती है, वहाँ पर मैं इस स्क्रबर से मसाज करती हूँ। अभी मुझे डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मेरी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की सीवियर प्रॉब्लम रह चुकी है, अब बहुत ही कम हुआ है मेरा डैंड्रफ। सो मैं कुछ फॉलो करती हूँ रूटीन, डेफिनेटली वो भी आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा बिल्डअप इस पर भी आ रहा है, मतलब डैंड्रफ की जो मेरी प्रॉब्लम है वो अभी तक पूरी ख़त्म नहीं हुई है। आपके साथ मैं मेरा ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं खुद से फॉलो करती हूँ, जिन जिन चीज़ों ने मुझे रिज़ल्ट दिया है उन्हीं चीज़ों का आपके साथ मैं सजेस्ट करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। सो ये कुछ रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ और मुझे इससे अच्छे इफ़ेक्ट्स मिले हैं, इसलिए आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। सो उसके बाद क्या करना है, आपके हेयर्स को अपसाइड डाउन करना है और फिर अगेन थोड़ा सा मसाज करते रहना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके हेयर के ग्रोथ के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है। सो डू फॉलो दिस टिप। नाउ टाइमिंग फॉर ऑयलिंग। सो ऑयल आपको जो लेना है, आप जो प्रेफर करते हो वो आप यहाँ पे ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैं स्पेशली क्या करती हूँ, जो मुझे बेनिफिशियल लगता है वो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कैस्टर ऑयल लिया है, मैंने आई गेस मेरे कल या परसों की वीडियो में ही आपको दिखाया होगा। सो ये गुड वाइब्स का कैस्टर ऑयल है। कैस्टर ऑयल आपके हेयर्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। हेयर फॉल, जिन जिन लोगों का सीवियर हेयर फॉल है ना, तो वो इसे यूज़ कर सकते हैं। बट
मेक श्योर कि आप इसे डायरेक्टली यूज़ ना करो, किसी और ऑयल के साथ आपको इसे मिक्स करना है और फिर इसे यूज़ करना है। और मिक्स ऐसा प्रोपोर्शन आपको रखना है कि अगर आप मान लो 3 बड़े चम्मच कोई भी कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल इसे ले रहे हो, उसके साथ सिर्फ आपको 1 ही चम्मच कैस्टर ऑयल का लेना है। कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो जिन जिन लोगों को उसकी आदत नहीं है, अगर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेते हो, यूज़ करते हो, तो शायद आपका हेयर फॉल जो है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर्स को उसकी आदत नहीं होती है। सो मेक श्योर कि आप इसे थोड़ी सी ही क्वांटिटी में लगाना स्टार्ट करो। इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं पहले देख लो, एक्सपीरियंस कर लो, देन आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। बट पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो एकदम थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ कर लो और किसी और ऑयल के साथ उसे मिक्स करके यूज़ कर लो। तो ऑयल को कभी भी आप यूज़ करो ना, तो उसका थोड़ा सा इसको हीट करना है। उससे क्या होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और ऑयल जो होता है उसका और भी हमारे स्कैल्प को, हेयर को बेनिफिट मिलता है। सो मेक श्योर कि आप अपना ऑयल जो है वो हीट कर लो। अगर आपको कोई ऑयल मिक्स नहीं करना है, जो आप सिर्फ नॉर्मल कोकोनट ऑयल होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल अभी हो रहा है एंड विंटर्स है, तो अगेन हेयर फॉल, डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को होती है, इसलिए मैंने ये कैस्टर ऑयल में इन्वेस्ट किया है। लेट्स सी कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं, उसका भी मैं जेन्युइन जो रिव्यू है आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छे से मसाज करके हेयर्स पर लगा दो और एक सिंपल नॉर्मल लूज सा बन बनाना है, बहुत ज़्यादा टाइट आपको बन बनाना नहीं है और उसे 1 घंटे के लिए रहने दो। उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है, वरना क्या होता है, कैस्टर ऑयल जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसके कुछ अलग भी रीज़न्स हो सकते हैं। सो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम के लिए उसे रखना नहीं है। सो फिलहाल मैं शैम्पू ये यूज़ कर रही हूँ जो कि है पिलग्रिम का, और कंडीशनर ये नया लाया है मैंने, तो वो हिमालय का है, वो यूज़ कर रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो मेरा हेयर वॉश हो चुका है और बालों पर टाल मैंने इसीलिए लगाया था, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा था, इसलिए मैंने टाल लगाया था और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मैंने टाल रखा है। लाइक बाथरूम से आने के बाद मैंने टाल हटा दिया था। अब क्या करना है, आपको कोम लेना है जो क्लीन हो। अभी पहले मैंने यही कोम यूज़ किया था, बट मैंने इसे यूज़ करने के बाद इसे प्रॉपरली वॉश किया है और फिर उसके बाद मैंने इस कोम को यूज़ किया है। डिटैंगल कर लेना है हेयर्स को। अच्छा, तो ये जो है वो स्पेशली कर्ली हेयर्स के लिए है कि अगर आपके हेयर्स वेट है तभी आपको आपके हेयर जो है वो सुलझा लेने हैं, क्योंकि क्या होता है, जो कर्ली हेयर्स होते हैं ड्राई होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रीज हो जाते हैं अगर हम ड्राई होने के बाद उनको डिटैंगल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिटैंगल कर लिया है और सीरम यूज़ किया है जो कि है लिवोन का। आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने ये जो जेल होता है स्क्रंच, स्पेशली ये कर्ली हेयर्स के लिए होता है, जो कर्ल्स होते हैं उनको होल्ड करने के लिए होता है, तो अच्छे से इवनली मैंने स्प्रेड कर लिया है मेरे हेयर्स में। और अभी मैं ये स्क्रंचिंग वाली टेक्निक जो है वो अभी सीख रही हूँ, मैं बिगिनर हूँ इसमें, बट स्टिल मुझे इसने इफ़ेक्ट दिया है, सो मैं सोचा कि इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो हेयर्स को कर्ल करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। एक ये फिंगर कॉइल वाली भी होती है, इससे बहुत ज़्यादा फाइन कर्ल्स आते हैं, बट मुझे थोड़े से नेचुरल कर्ल्स पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ ये स्क्रंचिंग वाला जो प्रोसेस है, जो टेक्निक है, मैं वही फॉलो करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल बाउंसी कर्ल्स प्रिपेयर होकर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो जिन जिन गर्ल्स को मतलब वो खुद के कर्ल्स को हेट करती है ना, तो प्लीज़ स्टॉप हेटिंग योर कर्ल्स, दे आर ट्रूली अमेजिंग एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। मैं खुद से प्यार करने के जो रास्ते ढूंढती रहती हूँ, उनमें से यही एक है कि आप अपने जो नेचुरल कर्ली वेवी हेयर है उनको एक्सेप्ट कर लो, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। So yeah, that was it for today's video. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Till then, take care, stay healthy, stay safe, and always love yourself. Bye.